सकते हैं, डिपो होल्डर भी सिविल लाइन थाना इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए तमाम जो प्रताड़ित थे डिपो होल्डर वो भी आज सिविल लाइन थाना में पहुंच जाते हैं। जैसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन दोनों तथाकथित पत्रकारों को लेकर, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। देखिए जो डिपो होल्डर हैं उनसे जान लेते हैं। डिपो होल्डर से पीड़ित वो इसमें हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्या मुख्य उद्देश्य है? आज पुलिस ने भी कॉन्फ्रेंस करी है। हमारे प्रधान आप बता दीजिए आपके साथ क्या कुछ हुआ था? इन दरिंदों ने फिर से 25-25 हज़ार पे, कल में 50,000 ले गए। उससे पहले रोज टॉर्चर का भी 25,000, 1,80,000 पे। मैं अपनी गुड़िया की स्कूटी बेच कर गाली मत दीजिए, आप अपनी बात पूरी रखिए। सर बात बताइए, क्या था, क्यों आपसे पैसे मांग रहे थे? ये मेरी सप्लाई बंद कराते हैं और कहते हैं ये तो पैसे दे, तेरी सप्लाई बंद हो जाएगी। किस वजह से सप्लाई बंद हो जाएगी? क्या कारण था? कहते तू राशन कम बांटता है। मगर मेरी बाइट दिखा दे, कहता हम चला देंगे। ये मंगलवार को बाइट आज तक चलाई नहीं, क्यों? पैसे ले लिए। तो बाइट बना रखी थी इन लोगों ने कुछ इस प्रकार की? हाँ जी, इनके मोबाइलों में है, गाड़ी निकल किया जा रहा है। और इन दोनों का यही काम है। इनके साथ 2-4 गिरोह है, ये 8 या 10 बंदों का गिरोह है। और ये कहते हैं 2 बंदों को मैं मना लूंगा। मैं कृपया सरकार से, एसपी साहब से कहना चाहता हूँ, मैं कृपया उन बंदों का नाम क्लियर किया जाए। वो कौन कौन बंदे हैं जो पैसे मांगते हैं डिपो होल्डरों से। डिपो होल्डर गरीब कौम है। तो क्या क्या नाम सामने आए हैं अभी तक? एक तो अनिल लांबा का नाम दिया गया है, जो कि हमसे आज तक मेरे से कोई बात नहीं उस अनिल लांबा की। ये पत्रकार कहता है 2 बंदे हो रहे हैं। अब ये मुँह कर रहा है, डीएसपी को फोन किया है, डीएसपी साहब से कह रहा है ये कोई बंदा नहीं, मैं झूठ बोल रहा था। इन दोनों के नाम बिना सबूतों के आधार पर आप किसी पत्रकार का नाम कैसे ले सकते हैं? आप अनिल लांबा का नाम ले रहे हैं, किस तरीके से? रिकॉर्डिंग है क्या सर, रिकॉर्डिंग है आपके पास? सर 2 बंदे हो रहे हैं जिसने अनिल लांबा ने डीएसपी को फोन मैसेज किया है। अब आप 8-10 लोगों का भी बोल रहे हैं, नाम वो कहाँ से? वो 8-10 लोग कौन? गिरोह है सर ये। नहीं, कैसे पता चला सर गिरोह है? किस प्रकार से, कहाँ से जानकारी मिली? इस समय डिपो होल्डर्स के प्रधान इस समय हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आप इसको देखते हैं? ऐसा है जी, लगाए गए हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है, आपके सारा संज्ञान मित्तल जी ने दे दिया है। लेकिन मित्तल जी जो थे बहुत ही नेक डिपो होल्डर हैं हमारे। इनको बार बार ट्रोल करना, पिछले 1 साल से ट्रोल कर रहे हैं, इनको बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं। कुछ एक पत्रकार आपकी पत्रकारिता कौम को बदनाम कर दिया है। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने भी पत्रकार यहाँ पे खड़े हुए हैं अपने ही गलत पत्रकार भाइयों के खिलाफ। अगर हमारे में से कोई डिपो होल्डर गलत है तो डिपो एसोसिएशन सभा जिला करनाल उसके खिलाफ खड़ी होगी, पहली बात। और पहले भी हमारी सभा ने जो डिपो होल्डर गलत था उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। और अब जैसे सरदार जी पूछ रहे थे कि भाई आप अनिल कालड़ा का नाम कैसे, अनिल लांबा का नाम कैसे ले रहे हो? अनिल लांबा का नाम, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने बीच में कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है, तभी उसका नाम मित्तल जी ने आपके सामने लिया है। और ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने आपका या किसी और का नाम ले दिया, किसी का नाम नहीं लिया। और इसी जब तक हमारे जो ये डिपो होल्डर भाई हैं 10,000 5,000 की कमीशन के ऊपर काम करते हैं और इन्हीं को ब्लैकमेल किया जाता है और इन्हीं से छीना झपटी करने वाला काम हो रहा है। ये तो जब तक जितना भी ये गिरोह है, कुछ डिपो होल्डर भाई भी शायद इनके साथ मिले हुए हैं, जिस हिसाब से मित्तल जी ने बताया था, जब तक उन सब का नाम, चाहे वो 5 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, उन सब का नाम नहीं सामने आता, तब तक हमारी एसोसिएशन जिला करनाल पूरे ज़िले में कोई राशन का वितरण नहीं करेगी। और सोमवार को डीसी साहब को, सीएम साहब को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और सोमवार को जितने भी हमारे ज़िले करनाल के डिपो होल्डर हैं, मैं उन सब को आह्वान करता हूं कि एक ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग एक अप्रोच करेंगे, जो डीसी साहब के पास जाने के लिए सेक्टर 12 सचिवालय ज्ञापन दिया जाएगा। हाँ जी, सभी डिपो होल्डर। दूसरे जिले से भी आएंगे इसमें? हाँ जी, पूरे हरियाणा को तो हम बाद में इकट्ठा करेंगे, लेकिन पहले हम जो हैं अपने पूरे ज़िले को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। और जो डिपो होल्डर भाई हमारे आह्वान के बाद नहीं आता तो हम उसके सुख दुख के साथ ही नहीं हैं। क्या समय रखा और क्या दे है? 11 बजे सोमवार को हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचेंगे। और ये आप लोगों का भाई, आपका जिला प्रधान डिपो एसोसिएशन गौरव शर्मा आप सबको आह्वान करता है कि आप लोग 10 बजे बड़ी मात्रा में जितने भी डिपो होल्डर भाई हैं वो करनाल 12 सेक्टर में पहुंचने का कष्ट करें।
और आज इसके साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। इसने अपने बच्चे की अंगूठी बेचकर 25,000 रुपये दिए हैं, रंगे हाथों वो पकड़वाए हैं। लेकिन आप समझ सकते हो, रात को इसका फ़ोन आता है कि भाई मैं जहर की गोली खा रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई किस लिए, क्यों खा रहा है जहर की गोली? सुसाइड करने तक की कोशिश बंदे ने सुसाइड करने की, पूरे परिवार को लेकर मरने की कोशिश की है भाई साहब। तब मैंने इसका क्या बात हुई, क्यों मर रहा है, तब इसने बात सुनाई है। तब मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप पुलिस की मदद लो, आप थाने में जाओ। तब ये थाने में आया है, तब पुलिस ने इसकी इमदाद की है। और पुलिस की इमदाद के कारण मैं माननीय एसपी साहब को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इसका इतना साथ दिया और इस कार्रवाई को इतने आगे तक बढ़ाया। गौरव जी, आपने राशन वितरण गरीब जनता का बंद करने का जो निर्णय लिया, क्या वो सही है? आप ज्ञापन भी दीजिए, आप अपनी कार्रवाई भी कराइए, लेकिन जो गरीब जनता का राशन, गरीब जनता का राशन, गरीब तो हम लोग भी हैं भाई, सब गरीब हैं। आप गरीब जनता की बात मत कीजिए, गरीब जनता को 2 दिन बाद भी राशन मिल जाएगा। लेकिन जब तक हमारे ऊपर अत्याचार होते रहेंगे तो हम कहाँ जाएं, हम क्या करेंगे? कोई भी महकमा है, मान लीजिए रोडवेज की हड़ताल होती है तो बसें बंद होती है, पब्लिक परेशान नहीं होती क्या? तो इसमें थोड़ी सी, और जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस समय हमारा साथ देगी, मैं खुल के कहता हूँ कि हमारी एसोसिएशन, हमारे जितने भी स्टेट के और पूरे करनाल के डिपो होल्डर भाई हैं, उस पार्टी का साथ देंगे। अब चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जो भी पार्टी हमारा साथ देगी हम खुल के उसका साथ देंगे। लेकिन गौरव भाई 1 साल से ये पैसे दे रहा था, तो तब क्यों नहीं बोल रहा ये? अब आज क्यों, मतलब इसने अब अति, कहते हैं ना, अति हो जाती है किसी भी आदमी को। जब यहाँ तक आगे चल गई, जब यहाँ पे आ जाती है ना, जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तभी हाथ पैर मारना शुरू करता है इंसान। इसके साथ अति हो चुकी थी। अब इसके पास बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं था, इसने अपने बच्चे की अंगूठी बेच करके पैसे दिए हैं भाई साहब। क्या कोई और भी ऐसा डिपो होल्डर है जो प्रताड़ित ऐसे हो रहा हो? कई डिपो होल्डर हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो सामने नहीं आ रहे डर के लिए, डर की वजह से। उसका खुलासा कब करेंगे? उसका खुलासा भी हम लोग जल्द करेंगे। सोमवार तक जो भी भाई अपनी शिकायत देना चाहता है वो अपनी शिकायत दे सकता है, मेरे को दे सकता है, या हमारे डीएफएससी साहब को दे सकता है। हमारे डीएफएससी साहब निहायत ही नेक इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है। जिस हिसाब से मैं डीएफएससी साहब से मिला हूँ, जानकारी हुई है, मेरे को ये लगता है कि बहुत बढ़िया डीएफएससी है हमारे। उनको स्पष्ट तौर पे जाकर अगर बता दिया जाए कि ये काम गलत हो रहा है तो वो काम को गलत नहीं होने देंगे। बोलेगा, मंच खुल के आया, और जितनी करनाल की सामाजिक संस्थाएं हैं भाई, आ जाओ, टाइम आ चुका है। और एडवोकेट से भी हम लोग इकट्ठे होकर के अभी जमानत नहीं होने देंगे। और ये वही अंदर जो आज़ाद शर्मा जो है, ये 2-3 साल से अच्छे जो पत्रकार हैं उनको भी बदनाम करने में अपनी भूमिका निभा रहा था। पिछले साल देखा आप लोगों ने कि राइस मिलरों ने इसको बंधक बनाया, वहाँ से निकला। और कई महिलाएं हैं करनाल में, मेरे पास रिकॉर्डिंग तक है कई महिलाओं की जो उनके फ़ोन आ रहे हैं। और एक रेखा गुप्ता जो हॉस्टल वाली थी, उस तो हार्ट अटैक होकर मरी गई होती, जब जैसे रैना ने उसको फ़ोन पे बात की थी। ये इतना तगड़ा साथी, एसपी साहब का धन्यवाद, ये इतने साथी थे, इनके चिंता कसी दूसरे मीडिया वालों पे लग रहे थे। और ये तो पन्ना प्रमुख है, बीजेपी का पदाधिकारी है ये, और ये तो मतलब काम करता ही ऐसे ही है। और अभी ये सारे पत्रकारों को, करनाल वालों को संसद दिखाने के लिए नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से बात कर रहा था, बड़े बड़े नेताओं से बात कर करके छापा मारता है। कहीं डीएफएससी बन जाता है, कहीं डीएसपी बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है। अभी देखा नहीं कि किस तरह से हंस रहा था। ये हमारे आजाद शर्मा बंधक बनाया राइस मिलरों में, राइस मिलर, छोटा सा राइस मिलर हमारे को बुलाया था, वहाँ पे बंधक रिश्वत लेने गया, उनको बंधक बना करके पिटा। दूसरी बात है कि मतलब कहने का मतलब ये, अरे जो आकर्षण उपल है, जो अंदर जेल के अंदर निर्दोष जो आदमी है, उसकी वाइफ का, उसकी बहन का पागल बनाने वाला ये आदमी है, ये आदमी है। यही नरक है, यही स्वर्ग है। हम नहीं कहते फंसा ना उनकी, उन्होंने अपने दिल से सोचा होगा ना कभी न कभी। एक दिन तो मैंने कहा था मोनिका उपल था, इसके घर चलते हैं, बोले ना भैया हम देख रहे हैं। तहसीलदार कोंड वाले के साथ मिलकर के सोशल मीडिया फेसबुक चलाता है ये, जो ये वो जो जानबूझ करके जिस परिवार पर केस। अब आप लोग कहोगे उसका नाम क्यों ले दिया? ये कारनाम मैं बता रहा हूँ। पूजा नाम की लड़की है, रो रही है, 2500 रुपये मांग रहा था, अभी बात करी। क्या किया था इसने? स्क्रीन शॉट है, चलिए आवाज वो भी आएगी। ऐसा सारे बात ये है, अपने आप को छीटा किसी से बचने के लिए। और करनाल के जो अच्छे पत्रकार आप लोगों का काम जागरूक करना है। आप लोगों को भी लोग नुकोएंगे, ये आ गया भाई ब्लैकमेल या कुछ भी हो। आप लोगों की इज्जत के लिए हम इस मैदान में कूद चुके हैं। और एसपी साहब, पुलिस प्रशासन दबा करके, और जितनी भी करनाल की जनता जो पीड़ित है भाई, पीड़ित में 50-100 आदमी पाऊंगे, वो खुल के आओ और एप्लीकेशन दो, हम
छोड़ के आ गया भैया। जैसे भाई जेपी जी ने हमारा साथ देने के लिए कहा है, हम तहे दिल से इनके धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथ जैसे ये हमारे आए हैं, इसी तरह और संस्था जो भी जुड़ना चाहती है वो हमारे साथ आ सकती है। सोमवार को उन सब का स्वागत है जो लोग हमारे साथ लगना चाहते हैं। जोड़ के विनती है मेरे पैसे दिलवाए जाए और इनके खिलाफ खड़ी कार्रवाई और एक जो इनके साथ ग्रुप है वो खोला जाए। जो भी है। कितने पैसे आपसे ले चुके हैं? 3 साढ़े 3 लाख रुपए करीब ले चुके हैं मेरे से। तो है नहीं, नकली है पत्रकार, तो ये तो कार्ड शिकायत तो करनी चाहिए ना। नकली की शिकायत होनी चाहिए। सर इनकी शिकायत आज से सन 2022 में मीडिया साहब मेरी बाइट करने आए थे। मैंने इनको पूछा तेरा कार्ड कहाँ है, तो कार्ड दिखा। मैंने दिखाया, इन्होंने बाइट चलाई थी। मैं कहा तेरा कार्ड कहाँ है, कार्ड नहीं दिखा, कहते मैं डीसी को दिखाऊंगा। और उस बार मेरी सप्लाई बंद कराई, उस टाइम 70,000 रुपये लगे थे जब मेरी बाइट कराई थी। दीपन जी आप इसमें डिपू तो आपकी भाभी के नाम से, आप क्या इसमें नॉमिनी है? नॉमिनी हो जी, मैं खुद रहता हूँ नॉमिनी। तो अब आप क्या चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ मेरे पैसे दिलवाए जाए इनसे और इनको कड़ी और जो इनके साथ लगे हुए हैं, जो ग्रुप है, गैंग है। आप पे कोई दबाव भी आ रहा है किसी? सर दबाव तो सारों को आएगा जो कोई होंगे इनके सपोर्टर। आया आप पे? अभी तो कोई नहीं आया मेरे पास। आपका पूरा नाम? विपिन कुमार जी। तो डर भी है किसी चीज़ का? सर मेरी डर भी है, कोई मेरे को मार भी देगा जी। मैं क्या, मैं तो कल रात सोया ही नहीं। ये विकास मेरे साथ है, रात का सही रात हो गई। आप क्या करते हैं जी? मैं डिपो होल्डर एसोसिएशन मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ करनाल से। तो क्या परेशानी है इनको? परेशानी है, इनसे पहले काफ़ी दिनों से पैसे लिए जा रहे थे। कल इन्होंने बाय रंगे हाथ पकड़वाया है इनको। ठीक है, जब तक पूरे करनाल के एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया है भी कोई भी डिपो होल्डर राशन नहीं बांटेगा जब तक इनके गिरोह का पीछे का गिरोह नहीं खुलता। क्या करते थे? ये पैसे ब्लैकमेल करके पैसे मांगते थे। मान लो डिपो होल्डर की कंप्लेंट नहीं है, बिना कंप्लेंट के डिपो पे जाके उसकी वीडियो बनानी, उसको ब्लैकमेल करके पैसे मांगने।